नमस्कार सभी को, मेरा नाम कनक लावड़िया है और विंग्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे होंगे और की बैच जो कि एक प्रोग्राम हमारी तरफ से शुरू करा गया था उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। तो बिना किसी देरी के साथ में हम हमारा तीसरा चैप्टर जो है बिजनेस स्टडी का वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम समझ में आ ही रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट। अब बिजनेस एनवायरमेंट जो ये चैप्टर है ये कैरिंग करता है आपके लिए टोटल 5 मार्क्स करता है। अब यहाँ पर हो सकता है जो दो दो नंबर के क्वेश्चन बैठते हैं, तो ये जितना कंटेन अभी आपके सामने मैंने लिख रखा है ना, तो इस कंटेन में से आपके सामने 2 नंबर का कोई सा भी एक प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। यहाँ से आप एक चीज श्योरिटी के साथ में लेके चलिए। हो सकता है भैया 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ ले या फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ ले या 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ ले, है ना। एग्जामिनर की जैसी मर्जी होगी वैसे प्रकार से वो देख लेगा चीजों को। अब देखिए, तो बिना किसी देरी के साथ में डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बोलता है? इंक्लूड द फैक्टर विच आर आउटसाइडर ऑफ द फर्म्स एंड क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। कि इन्होंने क्या बोला कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, देखो सबसे पहली चीज तो ये जो टर्म बनी है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको क्रैक कर ले तो थोड़ा सा। बिजनेस का मतलब आप सभी को पता है, खरीदना बेचना, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड बिजनेस, है ना। अगर हिंदी में इसको बोले तो अगर आप किसी भी वस्तु को खरीदते बेचते हैं लाभ के संदर्भ में, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोल देते हैं, यानी क्या बोल देते हैं? बिजनेस बोल देते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट वही जो हमारे आसपास की सराउंडिंग रहती है उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, है ना। अब ये जब हम 6th 7th में जो पढ़ के आए वो थोड़ी सी बायोटिक इन्वायरमेंट, ए बायोटिक इन्वायरमेंट, ये एलिमेंट वो एलिमेंट करके बहुत सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन यहाँ सिर्फ हमको ध्यान में रखना, हम बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं, तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं और बिजनेस के इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी से अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो क्या बोला? इंक्लूड दी फैक्टर विच आर आउटसाइड ऑफ द फर्म, की जो फर्म को आउटसाइडर की तरफ से जो भी फर्म को थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं कुछ कुछ फैक्टर। और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या क्रिएट करते जा रहे हैं? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते जा रहे हैं कि भैया आप अगर अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से एक्सीड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो बाकायदा बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि बिजनेस के लिए वो ऐसे फैक्टर जो कि फर्म को आउटसाइडर की तरफ से थोड़ा सा इंपैक्ट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते जा रहे हैं कि फर्म जो है वो आगे जाके और अच्छे से काम कर सकता है। आगे ये लोग बोल रहे हैं थ्रेड। अब क्या है कि उस बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई थ्रेड भी होगा। जब आपके पास अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपके पास में क्या देखने को मिल जाएंगे? आपको थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ थ्रेड कैसे हो गए? सोशल थ्रेड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल। अब ये कुछ फैक्टर्स हो गए। तो ये जो अंडरलाइन करके रखी हुई हैं चीजें, ये क्या है? आपको आगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है अभी हाल फिलहाल, यहाँ पे भी आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में समझा देता हूँ। जैसे बिजनेस को क्या है, कई बार सोशल इम्पैक्ट, मतलब बाहर के जितने भी सामाजिक पर्यावरण वाली चीजें हैं वो भी इम्पैक्ट करती है। जैसे लोगों का बिहेवियर वहां पर चेंज हो जाएगा, लोगों के रिचुअल अलग हो जाएंगे। वहीं जब पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते तो कई बार अगर सरकार चेंज हो गई है तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैटर कर जाएगी, या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन कोई एक्ट नया लेके आ गए। नेक्स्ट आपके पास में इकोनॉमिकल है, कई बार इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया या फिर कोई नई पॉलिसी आ गई सरकार की तरफ से जहाँ पे बिजनेस थोड़ा बहुत अफेक्ट कर रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल, आप भली बात ही समझते होंगे, जैसे जैसे तकनीकें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है, वैसे वाले बिजनेस को इम्पैक्ट आते जा रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है, वो पहला वाला निकल के आता है डायनेमिक फैक्टर। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो एकदम तेजी के साथ में हमेशा चेंज होते जा रहा है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक आपके लिए चेंजेबल फैक्टर है। चेंजेबल फैक्टर है कि भैया जैसे जैसे आपके बाहर की सिचुएशन, सॉरी, बाहर की अगर जैसे जैसे सिचुएशन आपकी चेंज होती जा रही है, वैसे ही आपका क्या होता जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपने बहुत सारे कारक देखे होंगे, बहुत सारे फैक्टर देखे होंगे। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर आप टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या एकदम चेंज होते जा रही है। कभी भी आप पुरानी चीजों के साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो अपने फोन का सॉफ्टवेयर भी कई बार अपन को बोलते हैं ना, चेंज करने को, नए फीचर्स चाहिए मेरे को। तो ऐसे बिजनेस का एनवायरनमेंट भी क्या बोलता है कि भैया हमेशा चेंजेबल फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। फिर यहाँ पर अगला है कंट्रोलेबल फोर्स। अब कुछ ऐसी कंट्रोलेबल फोर्स होती है जो कि बिजनेस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जकड़ के रखती है। अब इसमें कुछ कंट्रोलेबल भी होगी और कुछ अनकंट्रोलेबल भी होगी। अब इन्होंने क्या बोला है? देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, की भैया बिजनेस की जो भी आंतरिक क्रियाएं चल रही, मतलब जो बिजनेस के घर, मतलब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और इन हाउस कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो उस इन हाउस इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी मेरे एक्सटर्नल फोर्स है उससे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जितने भी मेरा कंट्रोल रहेगा वो इन हाउस कंट्रोल रहेगा। अब जैसे मान लो हम लोग अभी यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा जो भी कंट्रोल रहेगा वो इन हाउस कंट्रोल रहेगा।
अगर हम बाहर जाके किसी प्रकार का कंट्रोल करेंगे तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बिजनेस वहां अलग प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास में स्पेशल एंड जनरल फोर्स। अब यहाँ पर एक्सटर्नल जो फोर्स हमारे पास बनते हैं उसके अंदर दो टाइप से आपको बताया, एक तो आपके पास स्पेशल हो गया, दूसरा आपके पास जनरल हो गया। अब इसमें क्या है कि जो स्पेशल फोर्स उसमें आपके पास कस्टमर है, क्रेडिटर है, मार्केटिंग है, जनरल पब्लिक है ना। अब ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट को और साथ में प्रोडक्ट को ऐसा डिटरमाइन करते हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और बिल्कुल इनके बिना हमारा बिल्कुल काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कस्टमर बिहेवियर के ऊपर ही हम हमारे सारे काम करते हैं। वहीं जब हम दूसरे वाली बात करते हैं जनरल फोर्स के बारे में, तो जनरल फोर्स क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ लेबर यूनियंस आ जाते हैं, टेक्निकल चेंज आ जाते हैं, जैसे अभी हमने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा टॉपिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या बोलता है कि इसके अंदर इन्होंने टॉपिक को दो भागों के अंदर विभाजित करके रखा है। पहला वाला जो भाग हो गया वो आपके पास इकोनॉमिकल हो गया, और दूसरा वाला जो हो जाएगा आपके पास में नॉन इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की बात करते हो तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या बोलता है कि कंसिडर ऑल द फैक्टर्स कंसिंग मींस द मींस ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, जब भी आप इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट की बात करते हो तो ये हमेशा पैसे से रिलेटेड रहता है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप किसी भी फैक्टर को देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पैसे के रिगार्डिंग रहेगा। फिर इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके अंदर मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, की यहाँ पर आप अपनी इनकम को भी थोड़ा बहुत डिफरेंस बिटवीन करके रखेंगे या निकाल के अलग रखेंगे। और दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई किसी प्रकार का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना क्या पेंडिंग है, कितना क्या खर्चा लग रहा है। अब इनका काम क्या है, इट इंक्लूड ऑल सच फोर्स ऑफ द इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब इनका काम ये है कि भैया ये जितने भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है उसको सही प्रकार से बनाएं, ताकि वो जो प्रोडक्ट की इफिशियंसी है, ड्यूरेबिलिटी है या फिर उसकी वर्किंग है, तो वो अच्छी प्रकार से रहे। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बोलूं सिंपली कि जो डॉलर है ना, एक डॉलर जो है वो बराबर 70 रुपए है, तो ये कौन डिसाइड करता है कि जो एक डॉलर है उसकी प्राइस जो है ये 70 रुपए है। मतलब हम ऐसा क्यों बोले कि भैया हमारे घर की जो करेंसी है, हमारी जो इंडियन करेंसी है, वो उसका जो प्राइस है वो कम है एज कम्पेयर टू दी फॉरेन करेंसी। तो ये किसने डिसाइड करा, तो अब कहीं ना कहीं ये भी तो कुछ ना कुछ ऐसे रेट्स होंगे ना। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या रहता है कि ये जो प्राइस अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपने वहां का 1 रुपए लिया है और वो हमारे घर के 70 रुपए के बराबर है, तो ये किसने डिसाइड करा, तो ये क्या होता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस यहाँ पर आपके लिए काम कर जाते हैं, जिसके चलते आप यहाँ पर किसी भी फॉरेन करेंसी के ऊपर इंडियन करेंसी या फिर फॉरेन करेंसी के रेट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में हमने तीन चीजें देखी यहाँ पर। पहला हमने बोला इकोनॉमिकल सिस्टम, दूसरा इकोनॉमिकल पॉलिसी और तीसरा इकोनॉमिकल कंडीशन। अब जब इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में तीन टाइप की चीजें या फिर तीन टाइप के सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा आपके पास है सोशलिस्ट, और तीसरा आपके पास में है मिक्स्ड। तो पहला जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये क्या बोलता है कि यहाँ पर हमेशा ओनरशिप रहेगी किसी न किसी व्यक्ति की, और साथ में इसका जो मेन मोटिव है, मेन काम जो है, इसका मेन काम रहेगा कि हमेशा प्रॉफिट को कमाना या फिर प्रॉफिट मोटिव के लिए हमेशा ये काम करता है। इस प्रकार की जो इकोनॉमी है वो आपको अक्सर अमेरिका, कनाडा वहां पर देखने को मिलती है, तो वहां पर हर एक चीज प्राइवेटाइजेशन में ही काम करती है। दूसरा है आपके पास में सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है या फिर सोशलिस्ट सिस्टम क्या बोलता है, ये सिस्टम ऐसा है यहाँ पर गवर्नमेंट होल्डिंग आपको थोड़ी बहुत ज्यादा नजर आती है। उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जब गवर्नमेंट होल्डिंग है तो सरकार उन सारी चीजों को रूल्स रेगुलेशन में लेके आ रही है, और जो मोस्टली काम करा जाएगा वो सोशल वेलफेयर के आधार पर किया जाता है। और इस प्रकार की जो प्रणाली है या फिर इस प्रकार का जो सिस्टम है वो आपको रशिया के अंदर देखने को मिलता है, चाइना के अंदर। तीसरा वाला है हमारे पास मिक्स इकोनॉमी। अब मिक्स इकोनॉमी जो है ये आपको हमारे प्यारे भारत में देखने को मिल जाती है। अब भारत में जब आप आते हो और देखते हो तो आपको भारत में दोनों प्रकार के सिस्टम देखने को मिलते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं और आपको पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलते हैं। अब जब आप प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हो तो प्राइवेट सेक्टर्स वालों का एक ही मोटिव रहता है, कौन सा वाला मोटिव रहेगा, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को क्या करना, अर्न करना। और वहीं जब आप पब्लिक वेलफेयर की पब्लिक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हो तो इनका मोटिव क्या रहता है, ज्यादा सोशल वेलफेयर करना, है ना, यानी समाज सेवा के उद्देश्य से पूरा काम करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो क्या है आपके पास में, इकोनॉमिकल पॉलिसी। अब ऐसे इकोनॉमिकल पॉलिसी बहुत सारी बना के रखी है।
जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए बना के रखिए, अगर हमें किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार करना है तो फिर वो रेट क्या डिसाइड करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर भी आपको मैंने बताया कि जो $1 है वो बराबर 70 रुपये, तो ये किसने डिसाइड करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट जो भी रहता है उस प्रकार से काम करता है। फिर यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। फिर आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसी जो कि कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को डिटरमाइन कर रही, इकोनॉमिक को डिटरमाइन कर रही, तो सारी चीजें आपके लिए इकोनॉमिकल पॉलिसी में आ जाएगी। तीसरा है कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या है कि जो कंडीशंस है हमारे मार्केट की वो कभी भी स्थिर रहती नहीं, हमेशा चेंज होती रहती। कभी जैसे आप देखते हैं सीजनल चेंज आया तो सीजनल चेंज के अकॉर्डिंगली लोग बाग प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। ठंड आई तो ठंड के अकॉर्डिंगली, बारिश आई बारिश के अकॉर्डिंगली, गर्मी आ रही गर्मी के अकॉर्डिंगली, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब जब आप नॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आते हैं, जब आप नॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आते हैं तो यहाँ पर जो आपको पहला वाला इन्वायरमेंट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या बोलता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑल द फोर्स कंसीन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर एंड इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस की। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन वगैरह रहेंगे, उन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स लग गया तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रहा है तो भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंगली कुछ कुछ नई नई पॉलिसीज वगैरह निकालेगी, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को यहाँ पर थोड़ा बहुत हार्म कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए पहले सरकार बीजेपी के पहले कांग्रेस थी, अब जैसे सरकार चेंज हुई तो इन्होंने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, जीएसटी। अब जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो था वो चेंज हुआ, पब्लिक अफेयरेंस, और फिर बाद में ये बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आना। नेक्स्ट आपके पास में सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या बोलता है? इट इज अ फॉर्म बाय द सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर की भैया जो जनता का बिहेवियर या फिर बाहर सामाजिक जितने भी हमारे लोग हैं तो सबका बिहेवियर अलग अलग है, साथ में सोशल वैल्यूज उनकी अलग है ना, लेवल ऑफ नॉलेज और रिचुअल्स। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सीधी सी बात है, जो इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, सामाजिक तरीके से ना, सोशली चेंज हो रहा है। तो वहां पर आप क्या देखते हो चीजों का, आप वहां पर क्या देखते हो चीजों के साथ में यहाँ पर कि जितने भी लोग हैं हमारे मतलब इन्वायरमेंट में बाहर की तरफ, जितने भी बाहर की तरफ लोग हैं उनका सबका बिहेवियर अलग है। जैसे मान लीजिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अखंडता में एकता की बात करी जाती है। तो यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है ना, जैनिज्म, पारसी, बहुत सारे लोग बागे। तो ये जितने भी लोग हैं सबका कल्चर अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस तो वहां भी हो रहा है। जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, दिवाली है ना, होली, तो हम वहाँ पर उस प्रकार से बिजनेस पूरा क्रिएट होता है भैया, हम अलग अलग चीज़ों में इंगेज होते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। फिर अगर कोई दूसरे त्यौहार वगैरह आ रहे तो वहाँ पर भी लोग बाग अपना मतलब चीज़ें खरीदते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल इन्वायरमेंट किस प्रकार से काम कर रहा है। अब आप में से अगर कोई विद्यार्थी चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने कुछ और बेहतर चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास में जो टॉपिक आता है आपके पास में लीगल रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट है ये भी कहीं ना कहीं अलग अलग बिजनेस के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये फ्रेमवर्क करता है लॉज और रेगुलेशंस के साथ में। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, राइट्स और ड्यूटीज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई कई बार वो भी इम्पैक्ट होती है ना। तो यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर तब भी प्रभाव आता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आप कंपनी एक्ट लगा हुआ है हमारा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अकाउंटेंसी के अंदर। तो कंपनी एक्ट जो था आपका पुराना वाला 1956 का था, बाद में चेंज होकर 2013 हो गया। फिर वहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते थे 1932 का आपका चलते ही जा रहा है, वो हो गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की बात करते तो वो हो गया। तो ऐसे जितने भी अलग अलग प्रकार के आपके पास में एक्ट आ रहे हैं तो वो सारे सारे लीगल रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। और आज के सेशन का लास्ट टॉपिक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है कि ये बिजनेस को बहुत क्रिएट करता जाता है। ये हमेशा क्या होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। ठीक है, अब डायनेमिक नेचर क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। आपने इसमें एक शब्द आ रहा है टेक्नोलॉजिकल। अब आप देखते हो इसको कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को देखते हो जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ में है, तो उसमें जो तकनीक रहेगी, जो टेक्नोलॉजी रहेगी या फिर तकनीकल चीजें रहेगी, तो वो कभी भी आपकी सेम नहीं रहती, हमेशा हर बार चेंज होके आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर हम लोग मोबाइल फोन्स की बात करें तो पहले कीपैड वाले आते थे, कीपैड के बाद में एंड्रॉयड आ गए, एंड्रॉयड के बाद में फिर उसी फोन के अंदर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो हुआ गया कि भाई टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। तो ये जो आपके सामने मैंने एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा लीगल रेगुलेटिंग, और फिर लास्ट में आपके पास में कौन सा आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ से आपको हो सकता है एक क्वेश्चन 101% देखने को मिल जाए। तो धन्यवाद आप सभी को, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।